एक माता पिता के तीन पुत्र, तीनों पुत्र जो है बाहर विदेश में रहने लगे। गए थे पढ़ने, पिता लेक्चरर, पढ़ा लिखा, जितना पैसा आता सब बच्चों में लगा देता। तीनों बेटा बाहर पढ़ने गए, जैसे भी पहुंचे पहुंचाया, बेच बाच के पहुंचाया, लेकिन बेटों को कमी नहीं होने दी। एक बेटा ऑस्ट्रेलिया में, एक बेटा न्यूयॉर्क में, एक बेटा जापान में, तीनों रहते। समय आया, साल में एक आध बार दो बार आते, लेकिन जब से माता पिता रिटायर हुए हैं तब से बेटा घर नहीं आते। पेंशन मिलती, चल जाता काम, क्या करना। माता पिता सोचते कि काश मेरा बेटा घर आता। ये बेटा को फोन लगाता, बेटा घर कब आ रहे हो? बोले अभी काम बहुत है, समय मिलेगा जरूर आएंगे। मजले को लगाती, कब आओगे? आएंगे ना, जब समय मिलेगा तो आएंगे। छोटा बोलता है काम करो तुम सब, बेच बाच के यहाँ आ जाओ, हमारे यहाँ रहो, हम तुम्हें सब सेवा देंगे। जीवन बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया। समय ऐसा आया कि वो माँ बाप बूढ़े हो चले हैं, और जब बूढ़े हुए ना तब दवाई खाने लगे। पिता ने फोन लगाया, तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, बेटा आ जाओ। बोले पिताजी पैसा भेज देता हूं, दवाई तुम करा लेना। दवाई करा लो ना। मजले को बोला, बेटा माँ बहुत बीमार है। बोले पिताजी पैसा कितना भेजना है? भेज देता हूं। माँ कहती मुझे पैसा नहीं, मुझे मेरे बेटा का चेहरा देखना है। चेहरा देखने को मिल जाए तो मेरी बीमारी समाप्त हो जाए, मेरा बीमार दिल हंसने लग जाए, मुझे मेरा बेटा मिल जाए। जब से गया है वापस ही नहीं आया। काश मेरा बेटा आ जाता। पिता फिर कहता, बोले बेटा तुम आ जाओ, तुम्हें बहुत याद कर रही है माँ। बोले पिताजी मैं बहुत व्यस्त हूँ, नहीं आ पाऊंगा, पैसा तुम जितना कहोगे भेज देंगे। माँ ठीक हो गई, पिता बीमार हो गया। अब माँ फोन लगाती, बेटा आ जाओ, पिताजी बहुत बीमार हैं। और देखते देखते पिताजी को लकवा लग गया। पिताजी का चलना फिरना बंद हो गया, पलंग पर लेटे रहते। अब वृद्धावस्था बहुत आ गई है, खाने के लिए भी सामान लाना है तो दूसरे से मंगाना पड़ता है, क्योंकि स्वयं जा नहीं सकते। अब बेटा के पास केवल एक ही जरिया है, एक फोन के माध्यम से संपर्क होता है, और फोन से बात हो जाती। बेटा बहुत बीमार हैं, तुम्हारे पिताजी बहुत ज्यादा बीमार हैं, आ जाओ। लेकिन महाराज कोई आया नहीं, कोई आया नहीं। और जब बहुत दिन बीत गए ना, तो एक दिन
उस माँ का पति अर्धरात्रि में प्यास लगी होगी, ना चलते बनता है ना उठते बनता है, वो माँ भी चल नहीं पाती। अब बड़ी विडंबना है, सब कुछ होते हुए पुत्र हैं मगर कोई सेवा के लिए खड़ा नहीं है। वो माँ तड़प रही है, वो पिता तड़प रहा है, और तड़पते तड़पते वो पिता की मृत्यु हो गई। माँ ने रोते रोते फोन लगाया, बोले बेटा तुम्हारे पिताजी हाँ बीमार है, मैंने सुना ना, कितनी बार आपने बोला बीमार हो गए हैं, कोई बात नहीं, मैं पैसा भेज दूंगा। माँ ने सोचा क्या बात करूं, फोन काट दिया। और जब माँ इस गम को सह न सकी तो वो भी एक कोने से दूसरे कोने तक आने में सुबह से शाम हो गई। वो खिसकते खिसकते अपने पति के पास पहुंची और उनके ऊपर सिर रख करके महाराज वो भी अपने प्राणों को त्याग दिया, वो भी मर गई, कोई नहीं बचा। अब जब समाचार पहुंचाया, मोहल्ले वालों ने फोन लगाया, बोले बेटा तुम्हारे, बोले हाँ अंकल एक काम करो ना, मैंने सुना है मेरे मम्मी पापा को पैसा दे देना, मैं अकाउंट नंबर दे दो, मैं उसमें डाल देता हूँ। बोले नालायक, अब अकाउंट की जरूरत नहीं है, अब तो उनके जीवन का अकाउंट ही बंद हो गया है, अब तुम्हें आने की भी जरूरत नहीं है, अब तो वो इस जीवन से चले गए हैं। क्या मतलब ऐसे जीवन का? वो जब सुने तो दौड़ करके आए, मगर जब तक तो लीला समाप्त हो गई थी। ऐसा जीवन भी किस काम का, ऐसा पैसा भी किस काम का, जो अपने माता पिता का बुढ़ापे का सहारा न बन सका, जो अपने पिता को, जो है अपनी माँ को प्रसन्नता ना दे सका, मुस्कुराहट ना दे सका, ऐसा पैसा किस काम का। बच्चे हों अच्छी बात है, लेकिन बालक उन माँ बाप के बुढ़ापों का सहारा बने, जो माँ बाप दर दर भटकते हैं बुढ़ापे में। कई लोग अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूंगा, जीवन में सबका दिल दुखाना, पर अपने माँ बाप का कभी दिल मत दुखाना, कभी दिल मत दुखाना, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता।